नहमदहु व नुसल्ली अला नबील करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पहले पाकिस्तान गुलबख्श आलवी आपसे मुखातिब हूँ। कौमी मंज़र में आज दुनिया की कोई सुपर पावर पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर सकती। इस मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के कालोदम तहरीक तालिबान को माफ़ी की मशरूत पेशकश पर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी सरापा एहतजाज है। कहते हैं इमरान ख़ान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं मगर मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। अपोजिशन पर मुकदमे बनाते हैं मगर कालोदम टीटीपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि इख्तिलाफ़ात का हल तो ढूंढा जा सकता है लेकिन हसद और बुग़्ज़ का कोई हल नहीं और ना तलाश किया जा सकता है। अगर अपोजिशन अपने गिरेबान में देखे तो इनको कौमी सियासत में अपना मनफी किरदार नज़र आएगा, लेकिन देखने के लिए बदकिस्मती से इनका अपना कोई गिरेबान नहीं। वो अपनी ज़ात में फ़रिश्ते हैं। अपोजिशन कोई एक दिन ऐसा बता दे कि इन्होंने कौमी और सूबाई असम्बलियों में अखलाकियात का जनाजा न निकाला हो। वो तो असम्बलियों में दुनिया को तमाशा दिखाने आते हैं कि हम पाकिस्तान की अपोजिशन वाले किस कबील के लोग हैं। वो तो अपनी तनख्वाहें और मराआत के लिए आते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को सोचा और न ही पाकिस्तान के कौमी और मजहबी इक़दार को सोचा और न ही पाकिस्तान के अवाम को सोचा। इन्हें इमरान ख़ान से खुदा वास्ते की दुश्मनी है। वो इमरान ख़ान के कौमी मफाद के हर इक़दाम पर तनकीद के सिवा कुछ भी नहीं करते। कौमी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी से निजात के लिए अगर इमरान ख़ान तहरीक तालिबान से मामलात मुज़ाकरात में हल करना चाहते हैं तो अपोजिशन को क्या तकलीफ़ है। जहाँ तक हाथ मिलाने की बात है तो इंसानियत के एहतराम में हाथ इंसान दुश्मन इंसान से तो मिलाया जा सकता है, लेकिन इंसान दुश्मन शैतान से कोई बाशऊर हाथ नहीं मिलाता। वतन दोस्त तज्ज़िया नगारों का कहना है कि तहरीक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान और अमरीकी हुकूमत के बाहमी मुआहदे के तहत 20 साल तवील जंग के ख़ात्मे, हमला आवर अमरीकी फ़ौज की वापसी, दारुल हुकूमत काबुल समेत पूरे मुल्क पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल, अमारात इस्लामी की हुकूमत के क़याम और पाकिस्तान के साथ इसके खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में रूनमा होने वाले मुस्बित सूरत हाल का मंतकी तकाज़ा है कि कालोदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रवैये में भी मुस्बित तब्दीली आए। इनकी जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी बंद हो जाएं और तामीरी किरदार में अपना किरदार अदा करें। इस तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना है कि बातचीत अफ़ग़ानिस्तान में जारी है। हम इनको हथियार डालने के बाद इनसे बात करेंगे, इन्हें माफ़ कर देंगे। इनके बाद वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। फ़िलहकीकत अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान समेत पूरे ख़ित्ते की बका, सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और चीन से बेहतर ताल्लुकात के क़याम अमारात इस्लामी पाकिस्तान की तरजीहात में सरफ़हरिस्त नज़र आता है। लिहाजा ये बेहतरीन वक्त है कि टीटीपी को बातचीत के ज़रिए मुल्क में मनफी सरगर्मियों से रोका जाए
اور پائیدار امن کی راہ ہموار کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ مسائل کا واحد حل ڈائیلاگ ہے۔ بات چیت کے خواہشمند گروپ سے مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں شاندار کامیابیوں کے بعد ہندوستان کا افغانستان میں جس طرح صفایا ہوا، اس کے بعد ضروری ہے کہ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں جو لوگ پاکستان سے ناراض ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو قومی دائرے میں واپس لانا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان رینجرز اور پولیس کے جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے دھماکوں میں معصوم لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ قومی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے عمران خان کی سوچ قابل تحسین اور قابل تقلید ہے۔ اگر وہ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے قدم اٹھا رہا ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم پاکستانی قوم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ عالمی سطح پر منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا اس میں تاریخی کردار ہے اور رہے گا۔ ہم بفضل خدا اس وقت قومی کامیاب حکمت عملی میں ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا ہم سے بات کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی سپر پاور پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو سلامی کی مجبوری ہے، اس لیے پاکستان کو سلامی ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ پاکستان کے حکمران اور عوام علاقائی امن و استحکام کے علمبردار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔